जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आपका हार्दिक तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। संगत परिवार का जय गुरु जी। मैं हूँ उमा चौधरी, दिल्ली से लेकर आई हूँ आप सभी संगत परिवार के बीच में एक बहुत ही प्यारी बेटी हैं, गुरु जी की संगत बेटी हैं। उन्हीं का ये शुक्राना सत्संग रहने वाला है संगत जी, तो ध्यान से सुनिएगा, शुरू से अंत तक सुनिएगा। गुरुजी महाराज आपको कहाँ ब्लेस करेंगे और कहाँ क्या कष्ट काटेंगे वो तो मेरे पिता ही जाने। संगत जी, आप अपना कर्म कीजिए, बाकी सब गुरुजी पर छोड़ दीजिए। अच्छा, सत्संग सुनने के बाद में संगत जी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करने से आपकी हाजिरी पूरी होती है और गुरुजी के चरणों में आपका शुक्राना लग जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो करते हैं, चलिए शुरुआत। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर गुरु जी चैनल पर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से लिखकर या रिकॉर्ड करके आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नए हैं जो चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। संगत जी, अगर आप चाहते हैं कि गुरुजी का चैनल चमकता रहे, दमकता रहे, आप सभी संगत परिवार का सपोर्ट मिलता रहेगा तो ये चैनल बहुत आगे जाने वाला है। संगत जी, गुरुजी के चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप सभी संगत परिवार का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी संगत परिवार का। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल थर्सडे था, 13 फरवरी 2025। संगत जी, कल गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से कल मेरा फर्स्ट थर्सडे का फास्ट था, क्योंकि मैंने संगत जी 3 से 4 सत्संग में ये सुना था कि थर्सडे का फास्ट रखने हैं। और संगत जी, मुझे जहाँ तक याद है, मैंने कभी, जब मैं शादी से पहले मैंने एक बार साईं बाबा के लिए, जब मैंने एक नेबर से सुना था कि वो बहुत ज़्यादा साईं बाबा को मानते हैं, तो मैंने उस टाइम कहा था कि मैं भी गुरुवार के व्रत रखूँगी। लेकिन उस समय मैं थर्सडे के फास्ट नहीं कर पाई। तो क्या पता अभी गुरुजी महाराज ने मुझसे ये थर्सडे के फास्ट क्यों जो रखवा रहे हैं। क्योंकि संगत जी, अभी तो गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद में तो मैंने फास्ट ही रखना बहुत कम कर दिया है। क्योंकि गुरुजी महाराज कहते हैं हमें किसी भी वहमों में नहीं पड़ना है। और गुरुजी महाराज तो इतना खिलाते हैं अपनी संगत को। बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, कल मैं थोड़ा परेशान ही रही, पता नहीं क्यों। एक तो इतना गुस्सा करना अपने बच्चे के ऊपर भी, और बार बार गुरुजी महाराज की बात याद आती है कि बच्चे को नहीं डांटना है, उसके ऊपर ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है। ये संगत जी, हमारे अंदर जो क्रोध है ये गलत है बिल्कुल। संगत जी, शाम के समय में रात के 8:30 बजे के अप्रॉक्स टाइम था। मैं अपनी किचन साफ़ कर ही रही थी। मैंने बर्तन सब वॉश करके रख ही दिए थे कि सिंक मेरा भर गया था पानी से, थोड़ा उसमें प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ कचरा फंस गया था। तो संगत जी, मेरे पास एक ड्रेन करके एक पाउडर था, छोटा सा ब्लू कलर के पैकेट में। मुझे ये था कि मैं उसको सिंक में डाल दूँगी, जिससे जो भी कचरा है वो सारा निकल जाएगा। संगत जी, मैंने वो कट करके और मैंने उसको पूरा पाउडर को सिंक में डाल दिया।
और संगत जी वो थोड़ा सा पता नहीं कैसे इधर उधर उसके कुछ दाने गिर गए। अब संगत जी जब मैं आई बैठी मैं सोफ़े पे, तो मैंने एकदम से अपना फेस पे हाथ लगाया, तो वो कुछ एक दो पार्टिकल उसके मेरे हाथ पे थे, जिसकी वजह से मेरे ऊपर का लिप और नीचे के लिप्स पे वो दो पार्टिकल लगे और एक मेरी जीभ पे लगा। बहुत जलन हुई, बहुत ज़्यादा जलन हुई। और संगत जी थोड़ी देर में ही मेरी दोनों ऊपर नीचे की स्किन जल गई होठ की, और थोड़ा सा फूल गया। पता नहीं संगत जी कल क्या होता कि कुछ बड़ा, कुछ कहीं फेस पे इधर उधर लगता क्या था, लेकिन बहुत छोटे से में मेरे को बहुत माइनर सा हुआ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना संगत जी। और रात को पहली बार ही ऐसा हुआ कि मैं और मतलब सो रही थी रात को, तो रात को ही 4:30 बजे के अप्रॉक्स मेरी डॉटर पता नहीं कैसे उठी, और वो जब सोई तो वो मेरे होठ के ऊपर उसका सर गिरा, और मुझे जहाँ जला था वहीं मुझे इतना ब्लड आया रात को, और पूरा होठ मेरा अभी स्वेलिंग आ गई है पूरे होठ पर बहुत ज़्यादा, मुझसे भी बोला भी नहीं जा रहा है। तो ये संगत जी पता नहीं क्या बात थी, कोई गुरुजी महाराज ने संगत जी अब तो इतनी हिम्मत दी कि कोई भी बड़ी चीज़ कुछ होगी, इसलिए छोटे में काट दी गुरुजी महाराज ने। इतना सब्र गुरुजी महाराज ने दे दिया, अब डर नहीं लगता, अब इतना पैनिक नहीं होते कि अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। कुछ भी होता है तो बस यही सबसे पहले दिमाग में आती है कि कहीं कोई बड़ा कष्ट था जो गुरुजी महाराज ने हमारा छोटे में ही काट दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना। गुरुपा आज 14 फरवरी 2025 है संगत जी। मैं अभी सो के उठ के आई हूँ, और मैं सबसे पहले गुरुजी महाराज का शुक्राना सत्संग ही शेयर कर रही हूँ। गुरुजी महाराज हैप्पी वैलेंटाइंस डे। संगत जी रात को भी मैं आज थोड़ा लेट सोई थी, मेरे हस्बैंड और मेरे में तो बात ही नहीं हुई है, और सबसे पहले गुरुजी महाराज के पास ही आई मैंने उन्हें वैलेंटाइन डे विश किया। अब तो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज है। अभी कुछ भी होता है तो बस यही है कि नहीं गुरुजी महाराज है, जो भी है संगत जी। अब तो कोई शिकायत नहीं है कि हस्बैंड ऐसे क्यों है, क्या है, बस गुरुजी महाराज ने हाथ पकड़ लिया, उसका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी कल रात को ऐसा हुआ कि पहली बार कि मेरे फादर का रात को 10 बजे मेरे पास कॉल आया, और उन्होंने वो बहुत बहुत परेशान थे, और उन्होंने मुझे 15-20 हज़ार रुपये के लिए बोला सिर्फ और सिर्फ कि मुझे ज़रूरत है। वो कभी कभी नहीं बोलते वो, क्योंकि मेरे पेरेंट्स कभी भी ये है कि बेटी के घर का कुछ खाते तक नहीं है। संगत जी मैंने पापा ने बोला कि बेटा मैं कल ही ट्रांसफ़र कर दूंगा। मैंने कहा पापा आप प्लीज़ आप ऐसी बातें मत किया करो कि कल ही कर दूंगा, क्या है ये, ठीक है अभी आपको ज़रूरत है। मेरे पास संगत जी अकाउंट में सिर्फ 19,000 ही थे, और संगत जी मेरा ये था कि मैं हस्बैंड से बात करूँगी, लेकिन जब पापा से फ़ोन कट हुआ तो उसके बाद ही मेरे मन में पता नहीं क्यों आया कि नहीं मैं इनसे तो नहीं लूँगी पैसे, चाहे मैं अपने किसी फ्रेंड से ले लूँगी और उसको मैं धीरे धीरे करके दे दूँगी, लेकिन मेरा मन नहीं था इनसे पैसे लेने का। संगत जी मेरे हस्बैंड वैसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो पैसों के मामले में बहुत ही ज़्यादा है, पता नहीं क्यों ऐसे है संगत जी। उसके बाद उन्होंने मुझसे जब वो आए अंदर, उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे पापा को नीड है। और संगत जी ऐसी एक छोटी सी बात पे हम दोनों की लड़ाई हो गई, और मैंने उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं बोला, बस मैंने यही बोला कि मैं नहीं चाहती कि मेरे हस्बैंड की रेपुटेशन कहीं भी ख़राब हो, कुछ भी हो तो आप मतलब अगर कुछ भी बोलो तो इस तरीके से बोलना कभी कि सामने वाले को ये ना लगे कि आप झूठ बोल रहे हो या क्या है। इतने में संगत जी वो बहुत ज़्यादा वो हो गए, और वो मुझे डांटने लग गए कि मैंने ऐसा क्या बोल दिया, मैं ऐसा क्या बोल रहा हूँ, तुम हमेशा मुझे ही ज्ञान देती रहती हो कि ऐसे नहीं, ऐसे बोला करो, ऐसे नहीं, मैं पागल हूँ क्या, मेरी वो नहीं है कि मैंने कुछ गलत बोला है, वो संगत जी बहुत ऐसे छोटी सी बात पे वो हो गई। उसके बाद संगत जी मेरे मन में जो था कि मुझे तो इनसे लेने भी नहीं थे वैसे, मैं बहुत परेशान हुई संगत जी। बैठे थोड़ी देर, फिर उसके बाद जब सोए तो मैं बहुत रोई संगत जी, बहुत रोई, और गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी महाराज आप पापा के घर पर देख लो, गुरुजी महाराज आप हमेशा आपके टेलीपैथी से मैसेज आते हैं कि तूने कभी पैसों की बारिश देखी है, अब होने वाली है पैसों की बारिश। तो गुरुजी से कहा गुरुजी वो बहुत परेशान है, कितना टाइम हो गया अभी, अब बस उनको
वो सही हो जाए उनके जीवन से। ये परेशानी, पैसों की दिक्कत जो है, मेरे पापा के पास इतनी लक्ष्मी माँ की कृपा थी संगत जी किसी टाइम पे, आज से 20 साल हो गए, पर ऐसी नज़र लगी क्योंकि पापा की भी गलती है। पापा ने लोगों के सामने, जो पापा के पास इतना पैसा रहता था वो दिखाते थे, वो कभी अहंकार नहीं था मेरे पापा में, ये चीज़ मैंने शुरू से देखी है। पर वो लोगों को पैसा देना, इस तरह से करना, तो वो क्या है, जो भी उनके पास पैसे रहते थे वो सामने निकाल के उनको देते थे, तो लोग देखते थे कि इनके पास कितना पैसा है। तो वो नज़र ऐसी लगी कि आज पापा, जो पापा मेरे, इतनी लॉटरी लगती थी पैसे के लिए, पापा लोगों को कभी, जो परेशान होते थे, जिनके ऊपर केस चलते थे, उनको पापा ने इतनी हेल्प करी, और आज पापा सिर्फ 10,000 20,000 रुपये के लिए परेशान हो रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ये। फिर संगत जी, गुरुजी, बहुत मैं रो रही थी कि गुरुजी पापा को देखो, घर में भाई है 2, उनको भी कृपा सही करो, दोनों को सद्बुद्धि दो, और दोनों का बिजनेस चले अच्छा, घर में अभी पैसों की कृपा हो, आप खुशियाँ आए घर में, सब एक होके मिल के रहे, अच्छे से रहे वो परिवार, वो खुश रहेगा तो ये आपकी बेटी वैसे खुश हो जाएगी। सॉरी संगत जी। और संगत जी, फिर उसके बाद में मैंने ऐसे ही फ़ोन खोला, और जैसे ही मैंने फ़ोन खोला संगत जी, गुरुजी महाराज का मैसेज था। देखिए कि सबसे पहले मैसेज उनका ये था कि कुड़िए, तुझे खून के आंसू रुलाने वाले कष्ट काट रहा हूँ, तेरे घर से नेगेटिव ऑरा, कलह कलेश हमेशा के लिए नष्ट कर रहा हूँ, सावधान हो जा, तेरे पति और तेरे रिश्तों में दरार आने वाली है, क्लियर संकेत दे रहा हूँ, सत्संग तुम सुन, तेरे ऊपर आने वाले कष्ट शून्य हो जाएंगे, तुझे अखंड सौभाग्य ब्लेस कर रहा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये जो अखंड सौभाग्य वाली बात गुरुजी महाराज ने इसमें लिखी थी संगत जी, ये तो मैंने इस सत्संग में नहीं सुना, लेकिन जस्ट इसके बाद जो सत्संग सुना उसमें उन आंटी ने बोला कि गुरुजी महाराज ने उन्हें लंबी आयु दी है, उनके पति के साथ अमर सुहाग का उन्हें आशीर्वाद दिया है, दोनों के रिश्ते को ब्लेस किया है। जय गुरुजी। संगत जी, और फिर नेक्स्ट ही जस्ट नीचे ही एक गुरुजी महाराज का मैसेज था कि आंटी, मेरे होते हुए तू रोया ना कर, जिनकी वजह से तू रोई है अब मैं उसका दिमाग ठीक करने लगा हूँ, बस 6 दिन और फिर देख तुझे कैसे ऐश कराता हूँ। संगत जी, मैं कहा गुरुजी, बेटी को मुझे ऐश नहीं करनी, वो खुश हो जाएंगे, आप उन पे कृपा करो अपनी, बस मेरी ऐसे ही ऐश है, आप मेरे साथ हो, आपकी बेटी तो बहुत ऐश में है, गुरुजी महाराज का साथ है बस, और क्या चाहिए। जय गुरुजी। तेरे पार्टनर के साथ तेरा रिश्ता मजबूत करने लगा हूँ, तुम दोनों को किसी की बुरी नज़र लग गई थी, मैं सब ठीक कर रहा हूँ, तू चिंता मत कर, मैं तेरा डैड हूँ, तू मेरे नाल दिल दिया सारी गल्ला कितना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जब गुरुजी महाराज का ये मैसेज देखा तब इतना इतना रोना आया कि यहाँ तो उनकी बेटी रो रही है, और देखिए तुरंत टेलीपैथी पे गुरुजी महाराज का मैसेज भी आ गया कि बेटी तू रोया ना कर। संगत जी, मैं गुरुजी बाहर आई, और संगत जी देखिए, उस समय मेरे पापा को, मैंने, मेरे पास जो अमाउंट था मैंने वो किया पापा को ट्रांसफ़र, मैंने हस्बैंड को नहीं बताया कुछ भी, और वैसे तो वो उनके पास मेरे अकाउंट्स की डिटेल्स रहती है, वो सब कुछ चेक कर लेते हैं। संगत जी, फिर मैं, पापा का कॉल आया था, लेकिन मैंने पापा का फ़ोन उठाया नहीं, क्योंकि मैं पापा से बात ही नहीं कर सकती थी, अंदर रूम में हम दोनों की हो गई थी और ये वहीं सो रहे थे। संगत जी, इसके बाद ही मेरी एक फ्रेंड है जो उसका कॉल आया, रात के 11 बज रहे थे, मुझे समझ नहीं आया उसका कॉल क्यों आया, लेकिन देखिए गुरुजी महाराज चाहते थे कि मैं अपने पापा से बात कर लूँ एक बार, उनको पता था कि ये पापा से बात नहीं करेगी तो परेशान हो जाएगी, पर ये बात कर भी नहीं सकती अभी। तब संगत जी, मेरी फ्रेंड का उसका कॉल आया, तो मैंने रूम में ही उससे बात करी कि कैसे इतनी रात को कॉल किया, तब उसने ऐसे ही कॉल कर लिया था। हमारे गुरुजी महाराज कुछ भी कर सकते हैं, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का। संगत जी, फिर मैं बाहर आ गई बात करते करते, और फिर मैंने बाहर आके हॉल में तुरंत पापा को भी कॉल कर दिया। मैंने सिर्फ 1.5 मिनट उनसे बात करी और पापा को बोला, पापा मैं आपसे कल बात करूँगी, अभी आप और किसी को कॉल मत करना कुछ भी। गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी महाराज, या तो आपकी बेटी को कुछ ऐसा दे दो जो वो उनकी हेल्प कर दे, या फिर आप डायरेक्ट उनकी हेल्प कर दो गुरुपा, बस पापा परेशान नहीं हो। और संगत जी, जब भी कभी पैसों की परेशानी आती है, मैंने इतने सत्संग सुने हैं कि गुरुजी महाराज तुरंत कैसे पैसों की समस्या ख़त्म कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, रात को 12 बजे बाद भी मैं गुरुपा के स्वरूप के पास आई और मेरे गुरुजी को मैंने हक किया,
उनको वैलेंटाइन डे विश किया। फिर जाके संगत जी मैं एकदम शांत हो गई थी, फिर मुझे रोना बिल्कुल नहीं आया, मैं इतनी कूल हो गई। और मैं थोड़ी देर बैठ के मैंने कमरे में ही सत्संग सुनी और फिर मैं सो गई। बिल्कुल मन से जितना मैं परेशान हो रही थी रात में सब निकल गया मेरा। मैंने जैसे मेरे गुरुजी महाराज के स्वरूप को हक किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर मुझसे कहीं भी कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुपा।